साथियों नमस्कार। बीएसएफ ट्रेड्समैन का एक और मॉडल पेपर सेट लेके आ चुके हैं। इसके अंदर हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों अगर आप अभी तक सफलता बैच ज्वाइन नहीं किया तो सफलता बैच सीआईएसएफ के लिए, बीएसएफ के लिए और एसएसबी के लिए 100 फुल मॉडल पेपर। कितने भैया? 100 पेपर। अगर अपनी ईमानदारी से ये पेपर अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों रोजाना पेपर हो रहे, 50 फुल पेपर सेट, 50 शॉर्ट पेपर सेट। और दोस्तों मात्र 151 रुपये के अंदर हमने चार्ज रखा है। अधिक जानकारी के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों बीएसएफ के लिए। और दोस्तों ये जो चार्ज हमने रखा है, मैंने आपको पहले से बताया कि हमारी टीम एक अच्छा स्कोर कर रही है जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आ चुका है। यदि किसी कोड भाषा को लाल को भूरा, भूरे को पीला, पीले को बैंगनी, बैंगनी को नीला, नीले को सफेद कहते हैं तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता? मनुष्य का रक्त का रंग कैसा होता? लाल। लाल को हम क्या कहेंगे? भूरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखिए शराब है अंगूरों से बनती है तो वेद का क्या पूछा? वेदका का संबंध किससे है? शराब हमेशा अंगूरों से बनती है तो वेदका का मतलब क्या है? वेदका आलू से बनता। किससे बनता है? आलू से बनता है। नेक्स्ट देखेंगे असंगत। झारखंड, रांची, गोवा, पणजी, जयपुर। ये देखिए उत्तरांचल, ये नैनीताल, क्योंकि राजधानी पूछी गई है। क्या पूछी गई? राजधानी पूछी गई है। उत्तरांचल बोले या फिर उत्तराखंड बोले, उसकी राजधानी देहरादून है। कौन सी है दोस्तों? देहरादून है। कौन सी? देहरादून। यस, तो ये ध्यान रखना, देहरादून। क्लियर? तो ये तीनों तो एक हो गए, लेकिन ये उत्तरांचल की राजधानी गलत थी तो यहाँ पर हो गया। देखिए ए से लगाकर जेड तक श्रृंखला है जिसमें के बाय तीसरा कौन सा? दोस्तों कि जे। देखिए जे के एल एम एन। अब सवाल यहाँ पर देखेंगे एच आई जे के एल एम एन। अब पूछा है कि के बाएं कौन सा है? तो भैया के का बाएं इस तरफ है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया? एच हो गया। अब यहां पर एच ऑप्शन के अंदर नहीं है, एच ऑप्शन के अंदर नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है? अक्षर के बाएं पांचवा कौन सा? अब एच से यहां से बाएं पांचवा, 3 4 5 कौन सा? एम। वापिस देखिए इस प्रश्न को, अच्छे से प्रश्न को देखना, उसके बाद आपको करना है सवाल क्या कह रहा है। देखिए मैं एक एक लाइन आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आपको उत्तर देना है। देखिए एच आई जे के एल एम एन। सवाल क्या हो गया? के। तो के को ले लीजिए के। अब के का बाया किस तरफ है? के का बाया किस तरफ है? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये हो गया दाया। अब पूछा इसका बाया इस तरफ 5 ले लीजिए, 3 तो ये हो गई, 4 और 5 आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई राइट आंसर। और दोस्तों ध्यान रखना है, अगर ए से शुरू करते ए बी सी डी तो ये क्या है? बाया है। और एक्स वाई जेड यहाँ करें तो दाया है। अब लेकिन पर्सनल शब्द पूछे तो दोनों को ध्यान रखना। पर्सनल शब्द का दोनों का अलग अलग है, दोनों ध्यान में रखना। क्लियर? अगला एक ऐसा ही सवाल पूछा गया है, एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि सबसे पहले जेड से शुरू हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पूछा बाएं और से तीसरे के बाएं पांचवा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम वैसे के वैसे हम एक और लिख लेंगे जे। अब दोस्तों देखिए जे के एल एम एच आई जे। अब देखेंगे, अब सवाल ये पूछा है, अब यहां से एम एल के जे आई एच। अब सवाल यहां से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने क्या माना? सबसे पहले हमने माना यहां से जेड, एक्स वाई जेड, यहां से माना है। अब सवाल क्या पूछा? जे। ये जे के बाएं तीसरा, तो जे का पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे आएगा। अब वापिस बाया पांचवा, तो यहां से बाया पांचवा कर, बाया पांचवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
समझ में आ रहा है? पूरी मैं मीनिंग लिख के बताऊंगा, आप नहीं तो आप खुद समझ सोचेंगे कि ये होगा कैसे। पूरी देखिए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, एन हो गया, एन के बाद एम एल के बाद जे आई एच जी एफ, यहाँ तक तो उतरा, अब तो उतरा ही जाएगा, एफ ई डी। ठीक है, अब सवाल क्या है? सवाल हमारे पास ये पूछा गया के, तो यह हमारा के ले लीजिए, ये हमारा आ गया के, ये हमारा आ गया के, क्या आ गया? के आ गया। क्यू आर एस टी आ गया। अब सवाल पूछा गया है कि के बाई और तीसरा, इसका बाय तीसरा ये देखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये बाय तीसरा हो गया। अब पूछा गया है वापस, क्या पूछा गया? वापस ये पूछा गया कि दाएं से इसका पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, कौन सा? एच। तो राइट आंसर क्या है? एच हो जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, हमने जो 100 पेपर आपको दे रहे हैं उतना प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से कवर कर लोगे दोस्तों। देखिए 16 माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब भाग बट्टा 2 प्लस 4, भाग का मतलब क्या है? प्लस 16, माइनस का मतलब क्या है? फिर y प्लस 8 स्टार, इसका मतलब क्या है? माइनस 2। अब प्रश्न का राइट आंसर, ये माइनस है थोड़ी, क्या है? माइनस 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 14 माइनस 2 12। ऑप्शन में 12 है ही नहीं, ऑप्शन में 12 है ही नहीं। कहीं न कहीं गलती कहाँ की है भैया? कहाँ गलती की है? देखिए वापस देखिए, 16 माइनस, माइनस का मतलब भाग 2, क्या? भाग 2। यहाँ थोड़ा मेरे को मिस्टेक लग रहा है, यहाँ भाग नहीं, यहाँ गुणा है, ये गुना होगा भैया। क्या होगा? गुना होगा, गुना, तब ये होगा गुना। अब देखेंगे वापस, देख गुना, उसके बाद प्लस, प्लस प्लस का मतलब गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 4। सवाल थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं, एक बार वापस इस हिसाब से देखते हैं, फिर देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा, देख लेंगे। 16 बट्टा 2 प्लस का मतलब गुना 4 भाग, अब ये भाग है, भाग का मतलब प्लस 16 माइनस, यहाँ पर देखेंगे माइनस 16 माइनस, माइनस का मतलब भाग 8 माइनस 2। तो आप देखेंगे इससे गुना मैं करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। कितना हो गया? 32। इससे मैं इससे करूँगा 2, इससे इससे करूँगा 2 से 2 कट, 32 ही आएगा। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? इस प्रकार से प्रश्न आपको करना है अच्छे से। अगला देखिए 41 आपको लेकर, 41 कैसे लेकर आए वो देखेंगे, और उसके बाद में 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5 41, कहता है 41, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64, कितना? 100। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब देखेंगे थोड़ा सा अंकों की श्रृंखला को देखते हुए, क्या है? कितने विषय अंक के तुरंत पहले और तुरंत बाद सम अंक, क्या पूछा है? सम अंक आपसे पूछा है। तो देखिए ये भी सम, ये भी सम, ये हो गया 1 सम संख्या, ये भी सम, ये भी सम, ये कौन सा हो गया? 2।
ये भी सम, ये भी सम, ये कितना हो गया 3, ये भी सम, ये भी सम, कितना हो गया 4। तो कुल कितना अंक हो गए 4 हो गए। अगला देखिए, राधा का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, राधिका, तो राधिका और बलराम। बलराम ने कहा कि उनके पिताजी, बलराम ने कहा है कि उनके पिताजी, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो भैया ये यहां आ जाएगा और इसके नीचे ये आर आ जाएगा। तो बलराम और राधा के संबंध क्या, बलराम और राधा का संबंध क्या है? सीधा प्रश्न है, अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हो। पिता और पुत्र का रिश्ता है भैया, सीधा प्रश्न। देखिए 6 के बारे में पूछा गया, ठीक पहले 5 और ठीक बाद 7 नहीं होना चाहिए। 6 से पहले 5 है लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। 6 से पहले 5, 6 से पहले 5 है लेकिन 4, 7 नहीं, ये हो गया पहला। 7 से पहले 5, 7 से 6 से पहले 5, 6 से पहले 5, ये हो गया। 6 से पहले 5 कितने होंगे, कुल 2। नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा का कोड दे रखा, सांकेतिक भाषा कोड बताएंगे। सी का एच, देखिए कैसे, सी का लिख रहा है ई, तो सी बी, सी डी के बाद ई आ रहा है, तो एल, एल के बाद एम, एम की जगह क्या आएगा एन, एच, आई, आई के बाद जे आ रहा है, तो यहाँ पर एल, एल के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, एन और के, एन और के, राइट आंसर हो गया एन और के। बी का भाई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, बी का भाई है, डी का पिता है, डी, डी का पिता है, बी की माता है, बी की माता, ए और डी का भाई है, ए और डी का, अरे भैया यहां पर देखिए कैसे हो गया ये गड़बड़, चिन्ह को चेंजेज करो तब होगा। देखिए गड़बड़ नहीं करनी है, बी का भाई ए, भाई हो गया, इसका भी हो गया भाई, इसकी माता कौन है ई, इसकी माता होगी, और इसका पिता कौन हो गया सी, सी और इसका रिश्ता क्या है, पति और पत्नी का। ये क्वेश्चंस होमवर्क है, प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।